हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड क्लास 10 है बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप सेट उठाकर देख लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे भूगोल। क्या पढ़ा रहे थे? भूगोल पढ़ा रहे थे। भूगोल में संसाधन एवं विकास, ये पार्ट 3 वीडियो, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल उलझन न हो और समस्याएं ना हो। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह मृदा अपरदन क्या है, यह मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यह मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए, मृदा का मतलब होता है मिट्टी और अपरदन का मतलब होता है कट जाना या बह जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टी का चला जाना, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और अपरदन का मतलब क्या होता है? कट जाना या बह जाना। तो मिट्टी का कट जाना या बह जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, ठीक है ना। चाहे बह के चले जाना चाहे उड़ के चले जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। और एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए खेत है, तो ये ऊपरी भाग है मिट्टी का। ये क्या है? ऊपरी भाग है। तो ये ऊपरी भाग ही मिट्टी की उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ऊपरी भाग जो मिट्टी का होता है, यानी यानी ये जो मान लीजिए कोई खेत है, तो खेत का ये जो ऊपरी भाग की मिट्टी होती है ना, ये हमारी उपजाऊ होती है। मतलब इसमें फसल बहुत अच्छे से पैदा की जाती है, ठीक है ना। तो प्रश्न है मृदा अपरदन, ठीक है ना। चलिए देखिए, भूमि भूमि मतलब ये जैसे कोई खेत है तो ये इसको हम लोग भूमि बोलते हैं। खेत को क्या बोलते हैं हम लोग? भूमि। देखिए, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की या कट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। हट जाने की प्रक्रिया को या कट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी भूमि के ऊपरी भाग का कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कट जाना या बह जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो क्या है, आप अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ आप देख ही रहे, ठीक है ना। देखिए, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को या कट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य दो कारण है। क्या है? दो। देखिए, एक तो तेज अगर जल का बहना होगा, जैसे वर्षा अगर अधिक मात्रा में तेज वर्षा होने लगी या तो अधिक तेज जल का बहाव है, तो अधिक मान लीजिए ये ढलान क्षेत्र है। अभी अगर ढलान क्षेत्र है और यहाँ से अगर स्पीड में जल बहकर आएगा तो यहाँ की जो मृदाएं है ना, ये कट 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 कर क्या होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएगी। तथा तेज पवन या हवाओं का चलना, पवन या हवाएं दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यानी दो कारण से मृदा अपरदन होता है। एक तेज जल के बहाव के कारण मृदा अपरदन होता है और एक तेज हवाओं के चलने से होता है। देखिए, मृदा अपरदन का मतलब हो गया मिट्टी का कटकर हटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। जब तेज जल का बहाव होगा तब भी मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, और जब तेज हवाओं का यानी पवन का चलना होगा तब भी मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तेज जल के बहाव तथा तेज पवन बहने के कारण भूमि की ऊपरी यानी उपजाऊ परत कटकर बह जाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, जिसमें मिट्टी उपजाऊ योग्य नहीं रह जाती है। अर्थात जो ऊपरी परत होती है वही मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। अब वो कटकर उड़कर बह के चली गई तो अब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। मृदा अपरदन होने से कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरी हानि पहुंचती है। भाई, ऊपरी भाग मिट्टी का कट गया, बताइए ऊपरी भाग जो उपजाऊ भाग था अगर वो मिट्टी का कट गया तो अब बताइए उसमें कृषि कार्य कैसे संभव है? ठीक है ना। तो अपने तरीके से आप परिभाषाएं बना सकते हैं। नहीं सीधा सीधा इसको रट्टा मार लीजिए कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्य दो कारण से होता है, तेज जल का बहना तथा तेज पवन या हवाओं का चलना। तेज जल के बहाव तथा तेज पवन बहने के कारण भूमि की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ योग्य नहीं रह जाती है। मृदा अपरदन होने से कृषि पर बहुत गहरी हानि पहुंचती है। यार सीधी सी बात है कि भूमि की ऊपरी परत का कट जाना या बह जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन दो कारणों से होता है,
तेज तेज हवा चलने के कारण तथा तेज जल बहने के कारण, अधिक तेज जल बहने के कारण। अगर तेज हवाएं चलेंगी तब भी मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेंगी, और तेज जल का बहाव होगा या वर्षा का बहाव होगा तब भी मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेंगी। और ये दोनों स्थानों में जो मृदा की ऊपरी परत होती है अर्थात उपजाऊ होती है जो भूमि ना, वो नष्ट हो जाती है तो कृषि कार्य के लिए बहुत ही हानि होती है, अर्थात समस्याएं बन जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सेम टू सेम है कि भूमि ह्रास का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण। भूमि का मतलब क्या होता है, ये यही भूमि का मतलब होता है ये भूमि। तो भूमि मतलब ये जो पृथ्वी है, जो खेत है, ये सब क्या है, ये भूमि है। ह्रास मतलब क्या होता है, ह्रास मतलब नष्ट, यानी भूमि के नष्ट होने का क्या अर्थ है और इसके कारण कौन है। भूमि नष्ट कैसे होती है, इसके कारण बताना है। तो भूमि के ह्रास मतलब नष्ट होना, ठीक है ना। भूमि के ह्रास मतलब क्या होता है, नष्ट होना। चलिए, या तो इसी प्रश्न को कह दे कि मिट्टी के कटाव अथवा भूक्षरण का क्या अर्थ है। तो कटाव मतलब होता है मिट्टी का कट जाना या बह जाना। अब भूक्षरण का मतलब भी होता है मिट्टी का कट जाना या बह जाना, ठीक है ना। भूक्षरण का मतलब होता है, देखिए पहले आप परिभाषा समझ लीजिए फिर अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, बनाकर। देखिए, भूमि की ऊपरी शक्ति का नष्ट हो जाना, भूमि की ऊपरी शक्ति का नष्ट हो जाना भूमि ह्रास या भूक्षरण कहलाता है। मान लीजिए भूमि है तो इसकी ऊपरी जो परत है ना, ऊपरी शक्ति जो है ना, जहाँ पास कृषि कार्य की जाती है, ये नष्ट हो गई। और अब नष्ट होने के कई रीजन हो सकता है, जल द्वारा या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, या हो सकता है हवाओं द्वारा चली गई, लेकिन यहाँ से उड़कर चली गई। तो भूमि की उर्वरक शक्ति का नष्ट हो जाना भूह्रास या भूक्षरण कहलाता है। अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत का कट जाना या किसी कारणवश मिट्टी की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। सीधी सी बात है, बिल्कुल सफा सफा लिखा हुआ है, बिल्कुल। भूमि की उर्वरक शक्ति का नष्ट हो जाना भूह्रास या भूक्षरण कहलाता है। अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत का कट जाना या किसी कारणवश मिट्टी की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही भूह्रास या भूक्षरण कहलाता है। सुनिए, यह मिट्टी का कटाव भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देता है। भाई मान लीजिए कोई खेत है, अब ये ऊपरी भाग अगर कट जाएगा तो जो ऊपरी भाग होता है भूमि का वही तो उपजाऊ होता है, तो उपजाऊ भाग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जो भूमि कटाव के कारण ही उनमें कृषि कार्य करना संभव नहीं है। मतलब ऐसे भारत के कई राज्य हैं जिस जो भूमि कटाव के कारण उसमें कृषि कार्य संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र हैं, समझते जाएंगे। तो तमाम क्षेत्र है, कई क्षेत्र है का मतलब क्या हो गया, तमाम क्षेत्र और कई क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है मान लीजिए, तो कहीं कहीं ऐसा है कि वहाँ पास जो है आपकी फसल नहीं उगाई जाती है। हर स्थान पे नहीं, कहीं कहीं फसल नहीं उगाई जाती है, फसल नहीं उगाई जाती है, ठीक है ना। तो आप इसे समझेंगे। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पास भारत में ऐसे कई राज्य हैं जो भूमि कटाव के कारण उसमें कृषि कार्य संभव नहीं है। जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आदि राज्य लगभग ऐसे हैं जिसमें मात्र 1/4 भाग में ही कार्य हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 भाग है, तो 4 भाग में 1 भाग में कृषि कार्य हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश मान लीजिए पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो 1 भाग में ही कृषि कार्य हो रहे हैं, और जितने भाग यहाँ बचे हुए हैं ना, और जितने भाग यहाँ बचे हुए इसमें कार्य नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक लास्ट प्रश्न यहाँ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी की 4 प्रमुख विशेषताएं बताना है। मतलब काली मिट्टी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, 4 विशेषताएं बताना है। देखिए बहुत अच्छी अच्छी विशेषता है। पहली, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब अगर एक बार काली मिट्टी में आप सिंचाई कर दीजिए, पानी लगा दीजिए, तो बहुत दिनों तक नमी रहती है, बहुत दिनों तक नमी रहती है, ठीक है ना। नम मतलब जल्दी से वो मिट्टी सूखती नहीं है, ठीक है ना। तो नमी, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। या इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसका निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और काली मिट्टी में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसका निर्माण
तो समझ लीजिए ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है, मतलब लावाजनक शैलों से कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। खनिज पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। और इस लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। लास्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या है कि मृदा संरक्षण के उपाय या सुझाव लिखिए। तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी और संरक्षण का मतलब होता है उसकी सुरक्षा करना, उसको बचाना। तो मिट्टी को कई तरीके से बचाया जा सकता है, जैसे वृक्षारोपण करके। जितनी अधिक मात्रा में आप वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, उतना वृक्ष मतलब मृदा संरक्षण होगा, अर्थात मिट्टी कटाव रुकेगा, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट जब आसमान से पानी गिरते हैं तो मिट्टी अधिक मात्रा में कटती है, लेकिन वही वर्षा जब पेड़ पौधों पर गिरते हैं तो पेड़ पौधों पर गिरने के बाद जब भूमि पे आती हैं तो उनका जो उनको स्पीड होती है ना, गति होती है ना, वो धीमी हो जाती है। दूसरा क्या है, खेतों में मेड़ बना का निर्माण करके, खेतों में मेड़ का निर्माण करके, मान लीजिए खेत है तो इनके चारों ओर थोड़ा ऊंचे ऊंचे दीवार टाइप यानी डांड जिसको बोलते हैं उठा दिया जाए, ताकि वर्षा हो या कुछ भी हो तो मिट्टी कटकर दूसरे स्थानों पर ना बह पाए, ठीक है ना। तीसरा है ढालों पर सीढ़ीदार खेत। ढालों पर सीढ़ीदार खेत, मान लीजिए ढलान क्षेत्र है तो ढलान क्षेत्र है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीढ़ीदार खेत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीढ़ीदार खेत बनाएंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ वर्षा हुई, कहाँ वर्षा हुई, इस भाग में वर्षा हुई पहले में, तो यहाँ से मिट्टी कुछ कटेगी, कुछ इस सीढ़ी पर रुकेगी, कुछ इस सीढ़ी पर, कुछ इस सीढ़ी पर, तो कहीं ना कहीं रुकती जाएगी और खेती होती जाएगी। लेकिन आप सोचें कि अगर हम सीढ़ी ना बनाए तो यहाँ वर्षा हो रही थी, सीधा ढलान क्षेत्र है, पूरी मिट्टियाँ बहती हुई चली जा रही है। पशुओं को चरने से पर रोकना या नियंत्रण करना। अगर पशु जैसे खेतों में चरते हैं पशु, तो जो पशुओं के खुर होते हैं ना, उनके कारण मिट्टियाँ कटती हैं, बहती है, और हवाएं चलती है तो उड़ती हैं या तो मिट्टियाँ कट जाती है, ठीक है ना। लास्ट है मृदा अपरदन का सर्वेक्षण करके, यानी आप पता लगाइए कि मिट्टी कट क्यों रही है और पता लगाइए और उस पर रोकथाम लगाइए। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो तुरंत शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना शुरू कर दीजिए, और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो को पढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।